दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ प्रीति सौरभ जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर, उन लड़कियों की जिनके साथ सेक्सुअल कोई घटनाएं हो जाती हैं। जैसे अभी आपने कोलकाता में देखा होगा, बहुत पूरे देश में चर्चा है कि आखिर इस तरीके की घटनाओं के बाद लड़कियों के मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है और उन लड़कियों को किस तरीके से इन हालातों का मुकाबला करना पड़ता है। तो प्रीति जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। इस तरीके की घटनाएं वैसे तो ना हो समाज में, सभी लोग यही चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट किसी लड़की के साथ, महिला के साथ होता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है? शैलेंद्र जी, जब किसी भी रेप तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जब भी किसी एक महिला के साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे रेप की डेफिनेशन को चेंज करना होगा। रेप हम एक अल्टीमेट टर्म की तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में बहुत अलग अलग लेवल पर एक महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और जब उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट उसको मानसिक रूप से वो औरत उसके साथ महसूस करती है और उसको तमाम उम्र उसके दिमाग पे उसके इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जिस भी औरत नहीं, आई वुड से कि 99.9% महिलाएं होंगी जिनके साथ किसी ना किसी रूप से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ ही है। वो महिलाएं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ना ले और उस चीज़ के लिए गिल्टी कॉन्शियस ना हो कि ये मेरी वजह से या इसमें किसी तरीके से मैं उस चीज़ का कारण हूँ जिस वजह से मेरे साथ ये हादसा हुआ। ये खाली आपके साथ ही नहीं हुआ, समाज में मौजूद तमाम महिलाओं के साथ ही होता है। आपकी गलती नहीं है। आप सम्मान के साथ समाज में अपनी जगह बनाएं, खड़ी रहें और मजबूती के साथ इस चीज़ का मुकाबला करें। सोसाइटी आपका साथ देगी जब आप अपना आगे खुद का बढ़ोगे। साथ अच्छा, देंगे। क्या चीज़ें आती हैं कि किन कारणों से वो अपने पेरेंट्स को या जो भी उसके नियर डियर लोग होते हैं उनको नहीं बताते लोग? क्योंकि हमारे समाज ने, हमारे खुद के परिवार के जो सदस्य हैं, हम लोगों का ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है कि लड़की ने जहां अपनी निजी चीज़ें समाज में उतारी, उसका करेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। हमें पहले ही हर चीज़ के लिए बोला जाता है, बीइंग एक औरत, बीइंग अ लड़की, आपको क्या चीज़ें बाहर तक लेके जानी है, क्या चीज़ों को अपने पास दबा के रखना है। सेम वो चीज़ अगर एक लड़का या एक आदमी समाज में करता है, उसको कैजुअली ले लिया जाता है और उसको बहुत स्मार्ट टर्म्स के साथ यूज़ किया जाता है। अगर एक लड़का या पुरुष जिसके बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं तो उसको बहुत एक कूल टर्म की तरह से लिया जाएगा, अरे वो तो बहुत हिप है। यहीं पर एक लड़की, उसका अफेयर भी नहीं होगा, वो समाज में किसी सोसाइटी में किसी के साथ शायद 2 की जगह 5 मिनट खड़ी होकर बात कर लेगी तो उसके लिए एक टैगलाइन बना दी जाती है। तो वो समाज में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ हम माँ या हम परिवार, फैमिली मेंबर्स अपनी बेटियों को ये बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, प्लीज़ आप जाके अपने लड़कों और घर के पुरुषों को समझाएं कि उनको किस तरह से व्यवहार करना है बाहर जाके। तो लड़कियों को हर चीज़ के लिए टैगलाइन ना लगाएं। आमतौर पे जैसे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप सड़क पे चल रहे हो या घर में कहीं आप फिसल गए, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसी एक दुर्घटना रेप होती है जो किसी के जीवन में आ जाती है, तो इसको दुर्घटना न मान के उसके कैरेक्टर के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? आपने जो बाकी एग्जाम्पल्स दिए वो एक्सीडेंट्स हैं जो आपके मतलब उसके लिए आप कहीं से किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार तो आप रेप के लिए भी नहीं, वो एक्सीडेंट्स हैं। ये एक सोची समझी हरकत है जो सामने वाला पूरे होशो हवास में रह के आपके साथ करता है। ये एक माइंडसेट है और ये माइंडसेट अचानक से नहीं आता, ये हम सोसाइटी में खुद इस चीज़ को बनाते हैं और अभी भी बना रहे हैं। मैं कहूँगी जो शिक्षित समाज है वो शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप पढ़े लिखे हैं, आप सब चीज़ों का सही और गलत जानते हैं, तब भी आप इन चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये सवाल हमारा खुद से सवाल ही होना चाहिए। आज भी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती हूँ। आज जितने लोग मशाल लेके कोलकाता में जो
हुआ है हादसा, इतने लोग मशाल लेके, औरतें आदमी सब निकले हुए हैं। आप यकीन मानिए शैलेंद्र जी, इसमें से 50% लोगों को मौका मिलेगा ना, वो खुद जाके रेप करके आएंगे। और जो महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाएं, दूसरी महिला जो अपने स्ट्रीम में, अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, उनके बारे में खुद नेगेटिव बोलती हैं। वो मैं स्पेशली यहाँ पे औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँगी कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। खुद एक महिला होकर दूसरी महिला का करेक्टर असैसिनेशन ना करें, उसकी उपलब्धियों को सराहें और उसको सपोर्ट करें। यकीन मानिए 50% रेप केसेस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। महिला को बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी ले समाज में। लेकिन रेप को कैरेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है लड़की के, शायद यही वजह है कि शादी के बाद भी उन घटनाओं का मन पे प्रभाव रहता है और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी नहीं चल पाती। औरत अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, वो हर समाज में मौजूद हर आदमी को उसी तरीके से देखने लग जाती है कि वो रेपिस्ट होगा, वो मेरे साथ जुड़ा है तो उसका जो मकसद है वो एक ही है, वो उसकी फिजिकल इंटीमेसी होगी, या वो भी मुझे उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे मुझे पहले मेरे साथ जो भी मेरे साथ हादसा हुआ है। वो ट्रस्ट खो बैठती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो जब हम समाज में खुल के बात करेंगे, फैमिली का सपोर्ट होगा तो और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जहाँ पे मैं फैमिली सपोर्ट की बात करती हूँ, इसमें पिताओं का बहुत एक ज़रूरी रोल आ जाता है। माँ चाहे जितनी भी हिम्मत दे, कितनी भी स्ट्रेंथ दे, लेकिन जब एक लड़की को उसके पिता से स्ट्रेंथ मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, जब एक लड़की को ये पता होता है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिता मेरे साथ खड़े हैं, शादी के बाद पति मेरे साथ खड़ा है, जो ताकत वहाँ से मिलती है शैलेंद्र जी, आई थिंक वो कहीं से नहीं मिलती। हर पिता का नोइंगली वो कोशिश करें कि अपनी बेटी को अपने साथ का एहसास बार बार दिलाएं, ताकि वो समाज के बाकी पुरुषों को भी उसी नज़र से देख सकें कि समाज में जो पुरुष हैं वो इस तरीके के होते हैं। अच्छा, इन घटनाओं का जो लड़की के मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे वो उससे बाहर निकले? जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ में भी सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से डरती हैं, वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं बहुत अलग लेवल पे जाके बात कर रही हूँ, जब वो सेल्फ एक्सप्रेशन करती हैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी सेक्सुअल लाइफ का, तो कहीं ना कहीं उनको वो करेक्टर असैसिनेशन जो टैग लाइन मिल जाती है, वो खुद को उस लेवल पे जाके भी सेल्फ एक्सप्रेशन में से डरती हैं एक्सप्रेस करने से। ट्रस्ट इशू में मैं बोलती हूँ, वो जैसे मैंने आपको बोला, वो किसी भी मर्द पे, किसी भी आदमी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि ये आदमी भी वही है जिसने मेरे साथ पहले जैसा किया था वो आज करेंगे। उसका सल्यूशन यही है, कहना बहुत आसान है कि इसका सल्यूशन है, बट मुश्किल है शैलेंद्र जी, क्योंकि इन घटनाओं के जो इम्प्रिंट हमारे दिमाग में रह जाते हैं, इन हादसों के, चाहे हम जितनी कोशिश कर लें, बैक ऑफ द माइंड वो कभी ना कभी आके हमको चोट पहुंचाते हैं। अच्छा। लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है सबसे पहले। जहाँ औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, उसके बहुत सारे स्ट्रेस इश्यूज जो हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। तो जब ये हादसे हो गए तो अपने आप को रोक ना ले कि नहीं अब मैं समाज में जाऊंगी, मैं समाज में जाके काम करूंगी, या तो मेरे साथ ये हादसा दोबारा हो जाएगा। इससे ना डरें। लोग मेरे बारे में, आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, आप बुरा करेंगे तो भी लोग करेंगे। आप वो करिए जो आपके लिए सही है और जो आप समझते हैं आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर करें। घर में अपने आप को ताला मार के नहीं बैठे। लेकिन इन घटनाओं को देखा गया कि बहुत सारी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, वो अपने को अकेले में रखने लगती हैं। तो एक मेंटल हेल्थ के तौर पे काउंसलर कितनी मदद कर सकता है इन सब की? हम बहुत अच्छी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। उनको बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अलग अलग लेवल पर इन्वॉल्व करें, एंगेज करें, उनका जितना मैक्सिमम। अभी क्या होता है, जब डिप्रेशन में इंसान क्यों जाता है, जब वो एक ही थॉट को कंटिन्यूसली बार बार बस बैठा हुआ है, ताला मार लिया। और इसमें हमें पूरी सोसाइटी की, फैमिली की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा बोलूँगी, आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आप अपने काउंसलर भी खुद हैं, चाहे आपको बाहर से आके कोई कितना भी काउंसिल कर दे। काउंसलिंग से खाली काम नहीं होगा, इसमें आपको खुद बहुत हिम्मत लानी होगी, आपको खुद उठना होगा। फैमिली सपोर्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। फैमिलीज़ को आके बात करनी होगी, उनको अपने बच्चे को या जो भी पीड़ित है उस इंसान को उस कमरे से बाहर निकालना होगा जहाँ पर उसने अपने आप को कैद कर लिया है। और ये उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एहसास दिलानी होगी, प्यार के साथ, इमोशंस के साथ
उनको सुनना होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आके हमें लेक्चर दे, क्योंकि उस पीड़ित का जो पेन है वो वही जानता है। मैं उसको आज जाके बोलूँ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, आप कैसे बोल सकते हैं कुछ नहीं हुआ ठीक हो जाएगा? जिसके साथ हुआ है उसको पता है वो दर्द क्या था, मानसिक और शारीरिक। तो वो काउंसलिंग वाला काउंसिल आप उसे ना करें, उसे ये ना कहें कि कुछ नहीं हुआ है सब ठीक हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से इस वक्त र्यूंड है, आप उसे टाइम दीजिए, उसे सपोर्ट दीजिए और धीमे धीमे उस सिचुएशन से इनडायरेक्टली बाहर, कि उसको भी एहसास ना हो, क्योंकि उस वक्त वो मदद लेने के लिए तैयार नहीं होता। उसे गुस्सा आता है जब वो उसको सामने से दिखता है ना कि मुझे मदद करने के लिए, क्योंकि उसको मदद नहीं चाहिए इस वक्त, उसको उसका वो स्पेस चाहिए, उसको वो सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ वो सांस ले सके। उसके सामने इनडायरेक्टली एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट बनाए जहाँ से उस बच्चे की या जो भी है उस इंसान की हिम्मत हो कि वो उस कैद से बाहर आ सके। कई बार लड़कियां ऐसी घटनाओं को छिपा लेती हैं, तो क्या मैसेज है कि छिपाएं नहीं, किस तरीके से इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें? जिस तरीके की मैं हूँ, मेरे साथ तो भगवान ऐसा ना करे कि ऐसा एपिसोड हो, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी छुपाया नहीं है। गलती हुई है, सामने आके बोली है, डट के बोली, गलती करने का अधिकार हम सबको है, किसी भी चीज़ को छुपाए ना। और फिर इसमें समाज का एक बहुत बड़ा रोल आता है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े सारे इवेंट्स में जाके खड़े हो जाना, लेक्चर्स देना बहुत आसान है। प्लीज़ चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, उन लोगों को जो पीड़ित लोग हैं उनको एक्सेप्ट करिए। कल वो हादसा आपके साथ भी होता है, आज अगर आप उन लोगों के साथ गलत करेंगे तो तैयार रहिए कि कल अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो आपको भी समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो ओपन रहिए। लेकिन अच्छी चीज़ है कि अब इन चीज़ मुद्दों पे बात होने लगी है और लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, जो एक सार्थक बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और कहना चाहती हैं आप? बस मैं ये कहूँगी, औरतें अपने आप को, महिलाएं अपने आप को किसी भी तरीके से कमज़ोर ना समझें। आप हिम्मत रखेंगी तो आपके साथ हिम्मत वाले लोग ज़रूर जुड़ेंगे और आपका साथ देंगे। बहुत स्कोप है हर चीज़ में और तकलीफ़ हर किसी के साथ आती है। ये थोड़ी सी एक एक्सट्रीम तकलीफ़ होती है जिसको सिर्फ एक पीड़ित इंसान ही महसूस कर सकता है, उस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसने उस चीज़ को भोगा होता है। आपके पास सपोर्ट सिस्टम हमेशा है, बस वो जगह ढूंढिए जहाँ से आपको सही सपोर्ट मिल सके और अपने आप को कमरों में कैद ना करिए। दुनिया खूबसूरत है, वो हादसा था जिसने आपको तकलीफ़ दी, उम्मीद मत छोड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आप लोग भी चर्चा में जुड़िए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चीज़ें और चाहते हैं जिन पे हम बातचीत करें। शुक्रिया, धन्यवाद।